अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले तथा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्तों के समान है उसे जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वही वेदविद कहा गया है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के कारण वृद्धि प्राप्त करने वाली तथा विषय रूप कोपनों वाली देव मनुष्य आदि योनि रूप शाखाएं नीचे व ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता तथा वासना रूप जड़ें भी नीचे तथा ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। परंतु इस संसार वृक्ष का ऐसा ब्रह्म स्वरूप यहां नहीं पाया जाता क्योंकि न इसका कोई आदि है और न अंत, नहीं इसकी प्रतिष्ठा का आधार कहीं है। इस दृढ़ मूलों वाले संसार वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट देना चाहिए। उस परम पद को ढूंढने के समय मन में ऐसी भावना तथा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं उसी आद्य पुरुष की शरण में जाता हूं जिससे इस संसार की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है। उसके पश्चात उस परम पद को ढूंढना चाहिए जिसको प्राप्त करने वाले पुरुष फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त नहीं करते। निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिनका अभिमान तथा मोह नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति के संग दोष को जीत लिया है, जिनके मन नित्य आत्मा में रमण करते हैं, जिनकी सभी कामनाएं पूर्णतया नष्ट हो गई हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी ही उस परम पद को प्राप्त होते हैं। सूर्य, चंद्र या अग्नि जिस पद को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं तथा जिसे प्राप्त करके फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इस मनुष्य लोक में मेरा ही सनातन अंश जीवात्मा के रूप में है। वही प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों तथा छठे मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इस शरीर का स्वामी शरीर को प्राप्त करता है या उसका त्याग करता है, तब जैसे वायु पुष्पों की सुगंध को अपने साथ लेकर जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों को भी ले जाता है। वही जीवात्मा कान, आंखें, त्वचा, नाक, रसना तथा मन का आश्रय करके विषयों का उपभोग करता है। शरीर को छोड़ने वाला, उसमें रहने वाला, विषयों को भोगने वाला या तीनों गुणों से युक्त जीवात्मा को मूढ़ बुद्धि लोग देख नहीं पाते। केवल ज्ञानी जन ही अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा उसे तत्व से जानते हैं।
प्रयत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान लेते हैं, किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, ऐसे मूढ़ चेतन वाले अज्ञानी प्रयत्न करने पर भी इसे जान नहीं पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। जो तेज सूर्य में स्थित है तथा सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्र में है और अग्नि में है, उसको मेरा ही तेज तू जान। हे अर्जुन, पृथ्वी में प्रवेश करके मैं ही मेरे अपने बल से, अपनी शक्ति से सर्वभूतों को धारण करता हूँ तथा रस रूप सोम होकर सर्व औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीरों में रहने वाला प्राण तथा अपान युक्त वैश्वानर अग्नि बनकर चतुर्विध अन्न का पाचन करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही उन्हें स्मृति, ज्ञान तथा उसका अभाव होते हैं। मैं ही सर्व वेदों द्वारा जानने योग्य तथा वेदांतों का कर्ता हूँ तथा वेदों को तत्व से जानने वाला वेदविद भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमावेश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। हे अर्जुन, इस लोक में क्षर तथा अक्षर ऐसे दो ही पुरुष हैं। भूत मात्र क्षर
तथा कूट स्थान में रहने वाला जीवात्मा अक्षर कहा जाता है, परंतु उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका धारण पोषण करता है, अविनाशी तथा अव्यय है, और उसे ही परमेश्वर तथा परमात्मा कहा गया है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस कारण से मैं क्षर से परे तथा अक्षर से भी उत्तम हूँ, उसी कारण से मैं लोकों में तथा वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे भारत, जो ज्ञानी मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानते हैं, वे सर्वज्ञ होकर मेरी पूर्ण भाव से सेवा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुझे ये अति गुह्यतम शास्त्र बताया है, जिसे जानकर मनुष्य ज्ञानी तथा कृतार्थ हो जाता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः।